जय हिंदू राष्ट्र। इतिहास में कई बड़े भारी गोलमाल हुए हैं। उसमें से एक बड़ा गोलमाल भारत की स्वतंत्रता है, जिसे कुछ फिल्मी गानों, कुछ फटी चर्ची फिल्मों, कुछ सरकारी प्रचार के सहारे चलाया गया है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गाना पर्याप्त है समझने के लिए, उस इतिहास को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी कहा जा रहा है वो इतिहास है क्या? ऐसे ही एक और विषय, भारत में गांधी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। बल्कि पहले इस पर बात करना चाहूँ कि गांधी की अपनी अपब्रिंगिंग क्या थी। गांधी सामान्य शिक्षा के व्यक्ति थे। कुपढ़ कहना भी ठीक नहीं, चूँकि अच्छा अध्ययन नहीं था। एक सामान्य वकालत के लिए लंदन गए। वहाँ से साउथ अफ्रीका जो ब्रिटिश उपनिवेश था, वहाँ एक इस्लामी व्यापारी ने, मुस्लिम व्यापारी ने अपनी फर्म में नौकरी के लिए गांधी को बुलाया। वहाँ उन्होंने कुछ अपने ढंग से काम किया। वो व्यापारी स्मगलिंग करता था, यानी टैक्स दिए बगैर, सरकार की टैक्स की चोरी करके माल बेचता था। उसको मुकदमेबाजी करनी पड़ती थी। उसके लिए उसने एक मुलाजिम रखा। जैसे कई बार बड़ी कंपनियां या सामान्य कंपनियां भी सीए को अपने वेतन पर रख लेती हैं कि सीए वहीं बैठेंगे, या वकीलों को रख लेती हैं अपनी, जो उनके लिए मुकदमे लड़ते हैं, उनका काम करते हैं, उन्हीं का काम करते हैं बल्कि। तो गांधी उसी प्रकार के काम के लिए गए थे। उनके जीवन में इस्लाम के अध्ययन, भारतीय वाङ्मय के अध्ययन, इस सब के कहीं उल्लेख नहीं मिलते। वो कुछ मन मर्जी अपने काम करने के आदमी थे। वहाँ उन्होंने काम किया। बोर युद्ध में जो वहाँ के स्थानीय लोगों का ब्रिटिश ग्रुप के साथ हुआ था, उसमें नर्स की तरह काम किया। भर्ती कराई फौजों में, ब्रिटिश फौज में भर्ती कराई, जिसके परिणाम स्वरूप अभी कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका में उसकी गांधी की मूर्ति लगाने की बात आई थी। तो वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने उसको तोड़ दिया था और कहा कि ये हमारा द्रोही था, हम अंग्रेज़ों का पिट्ठू था, हम इसको नहीं बनने देंगे। मूर्ति नहीं लग पाई थी। अंग्रेज़ों के पक्ष में काम करने वाली मानसिकता थी। फिर भारत में उनको ग्रो किया। ग्रो करने का कारण था अंग्रेज़ों का। 1857 के बाद भारत में मुग़ल बिखेर दिए गए। इस्लामी सत्ता केवल तुर्की खिलाफत रही। ये एक सामान्य प्रश्न है कि आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति है। उससे पहले सबसे बड़ी शक्ति कौन सी थी? कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था पावर का? ब्रिटेन सबसे बड़ी शक्ति थी। ब्रिटेन से पहले बड़ी शक्ति कौन सी थी जहाँ से शक्ति अंग्रेज़ों ने अधिकृत की? तो इस्लाम वो ताकत था। इस्लाम से अंग्रेज़ों ने शक्ति संकलित की थी। अंग्रेज़ों को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इस्लाम को बखेरना था। प्रथम विश्व युद्ध में जो आखिरी ताकत थी इस्लामियों की, वो खिलाफत थी तुर्की की। तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ था। उसको बिखेरना आवश्यक था। तो अंग्रेज़ों ने तुर्की खिलाफत के टुकड़े कर दिए। तुर्की का खिलाफत के विरोध में, स्वयं खिलाफत और मुखालफत का अंतर मैं स्पष्ट कर दूं, लोग कई बार कैलिफेट को, खिलाफत को विरोध समझ लेते हैं कि तुम मेरी खिलाफत मत करो। खिलाफत उस एरिया को कहते हैं जहाँ खलीफा राज करता है। वो मुखालिफत है विरोध वाला शब्द। ये हिंदी में घालमेल कर देते हैं अनपढ़ लोग, हिंदी के फटीचर पत्रकार शब्दावली गड़बड़ करते हैं। बहरहाल खिलाफत की मुखालिफत यानी खिलाफत का विरोध
स्वयं उनके अपने क्षेत्रों में था, अरब बुरी तरह से विरोध में थे। उसके बाद ही इब्न सऊद ने सऊदी अरब और कतर और ये जो सारे देश बने हैं, इराक़, ईरान, लीबिया वगैरह वगैरह, यमन, सब ये सारे क्षेत्र उसी खिलाफत के हिस्से हैं। इसी को तुर्की में ही स्वयं विरोध था। कमाल पाशा, कमाल अतातुर्क ने खुद ही बिखेर दी थी खिलाफत। यानी तुर्की लोग भी उसे आउटडेटेड मानते थे, वो इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते थे। समाप्त हो गया, खिलाफत समाप्त हो गई, मगर भारत के इस्लामी नेतृत्व के चुल उठी। फिरंगी महली लखनऊ वाले ये थे सबसे आगे इसमें, और इन्होंने खिलाफत वापस लाने की कोशिश की। कमाल पाशा तक से संपर्क किया गया, उससे मिले और उससे कहा कि आप ही खलीफा बन जाइए, तो उसने डांट के भगा दिया। तो सऊदी अरब के इब्न सऊद के पास पहुँचे, उससे कहा ये घटना मैंने ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन में पढ़ी है, एच.वी. शेषाद्री जी की पुस्तक है, उसमें ये घटना है। सऊदी अरब के प्रिंस ने उनसे पूछा, किंग ने उनसे पूछा कि आप खुद अंग्रेज़ों की प्रजा हैं, मैं खलीफा बन जाऊंगा तो मेरा हुक्म मानने के लिए बाध्य होंगे, मैं आदेश करूंगा तो आप मेरी बात मानेंगे? तो ये जो दोनों अली भैये जो खिलाफत मूवमेंट के सबसे बड़े झंडा बरदार थे, गांधी को कंधे पे लिए फिर रहे थे, तो चुप रह गए, बोल नहीं पाए। तो उसने इन दोनों की दाढ़ी पकड़ के इनके सर आपस में टकरा दिए और तो सबको दफ़ा कर दिया। काफ़ी दिन तक वहाँ पर हफ्ते 10 दिन जूझते रहे, बात करते रहे, मगर बात बनी नहीं। तो ये खिलाफत आंदोलन था क्या? बल्कि पहले असहयोग आंदोलन, अंग्रेज़ों से असहयोग का जो आंदोलन था, वो आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए नहीं था। कांग्रेस जिसके ये तराने गाती है, झूठ बोलती है। असहयोग आंदोलन बेसिकली खिलाफत मूवमेंट था। असहयोग आंदोलन शुरू किया मुस्लिम लीडरशिप ने। उसमें गांधी ने कांग्रेस को बग़ैर किसी से बात किए, कांग्रेस के नेताओं से बात किए, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की तरह उसको झोंक दिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के बाद में लीडर बने, उन्होंने इसका विरोध किया। बहुत सारे लोग थे, एनी बेसेंट इत्यादि, सब ने इसका विरोध किया, कहा ये बहुत गलत काम है, मुल्ला पार्टी के हाथ में इस्लामियों का नेतृत्व देना गलत है। इस्लाम का नेतृत्व इनके हाथ में इस्लामी काल में भी नहीं था, सल्तनत में भी नहीं था। मुग़लों तक ने इनको अपने हिसाब से यूज़ किया, इनकी चलने नहीं दी। अब इनको लेजिटिमेसी, इनको अधिकृतता देंगे तो ये लगाम इनके हाथ में चली जाएगी और उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। गांधी अपनी पर उतारू थे। साउथ अफ्रीका से अंग्रेज़ों ने बुलाया था, इस्लामियों के साथ में उन्होंने कांग्रेस के तालमेल बांध दिए, और इंटेंशन ये थी कि कांग्रेस इस काम में लगेगी तो मुसलमान उनका साथ देंगे। गांधी ने स्टेटमेंट दिए हैं कि खिलाफत मुसलमानों की पवित्र गाय है। जैसे हिंदू गाय को पवित्र मानते, वैसे खिलाफत मुसलमानों के लिए पवित्र गाय है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि तुर्की के लोग खुद राज़ी नहीं है खिलाफत के लिए। उस खिलाफत के जो एरिया थे, सऊदी अरब इत्यादि अरब क्षेत्र, वो उनके लिए राज़ी नहीं है, मगर गांधी की मिर्चें लगी हुई थी और उन्होंने कांग्रेस को भी इसमें झोंक दिया। कांग्रेस के लोगों ने भी बड़े बड़े जुलूस निकाले, नारेबाजियाँ हुई, और असहयोग यहाँ से शुरू हुआ कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, और जो हमारे पास अंग्रेज़ों के दिए हुए पदक हैं वो सब लौटाए जाएंगे। अंग्रेज़ी स्कूलों का बहिष्कार होगा, अंग्रेज़ी शिक्षा का बहिष्कार होगा। तो ये असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों से भारत की मुक्ति के लिए नहीं है। असहयोग आंदोलन अरबों पर, अन्य क्षेत्रों पर तुर्की के आधिपत्य के लिए, अधिनायकवाद के लिए, उसके शासन के लिए है। ये भयानक रूप से, बहुत अतिरंजित रूप से भड़काऊ, प्रभावी और बिल्कुल निरर्थक, बेसिर पैर की तहरीक थी। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण आंदोलन था।
भारत का मुसलमान बावला हो रहा था इसके लिए। अली भैये दोनों के दोनों, जिनके नाम पर ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है रामपुर में, जिसका ये आज़म खां आजीवन कुलपति है, ये कांग्रेस के इसके मुस्लिम समूहों के लीडर थे। ये सार्वजनिक मंचों पर गांधी के पैरों को चूमते थे। आका मौल करके इनको संबोधित किया जाता था और गांधी बड़े प्रसन्न होते थे। स्टेज से भयानक नारेबाजियां, काफिरों के खिलाफ तलवारबाजी और आग उगलने वाली बातें, ये सब कुछ होती थीं। स्वामी श्रद्धानंद ने इसका विरोध किया, गांधी से कहा कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो गांधी ने कहा ये ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये काफिरों के लिए कह रहे हैं, सबसे पहले शिकार हम होंगे। गांधी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मगर हुआ वही जिसकी आशंका थी। एक ऐसा आंदोलन जिसका भारत से कोई संबंध नहीं, जिसका निर्णय करता भारत नहीं, जिसमें भारत का समाज सम्मिलित नहीं, भारत से हजारों मील दूर, उस आंदोलन का असफल तो होना ही था। तुर्की में खलीफा बने इसका आंदोलन दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में या अन्य क्षेत्रों में चलाकर क्या होगा? आंदोलन असफल हो गया, मगर यहाँ से इस्लामी नेतृत्व को बदल दिया गया। जो इस्लामी नेतृत्व नवाबों के हाथ में था, राजाओं के हाथ में था, मुस्लिम राजाओं के हाथ की बात कर रहा हूँ, वो नेतृत्व खिंचकर आ गया मुल्ला पार्टी के हाथ, जो दीन ईमान की, कुफ्र और ईमान की बात करती थी, जिस पर स्थानीयता का कोई प्रभाव नहीं था, जो दारुल हरब और दारुल इस्लाम में विश्वास करती है, उसके हाथ में नेतृत्व आ गया। उस नेतृत्व ने केरल में खिलाफत डिक्लेयर कर दी कि अंग्रेज़ भाग गए हैं, अफवाह फैला दी और यहाँ पर खलीफा इस्लामी बन गया है। उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ, हजारों हिंदू मारे गए, लाखों हिंदुओं को घर तबाह कर दिए गए, लोगों को खींच खींच के मारा, बलात्कार हुए, सब प्रकार के भयानक कार्य हुए। गांधी उस समय भी जीभ एक बालिश निकाल के मुसलमानों का पिछवाड़ा चाट रहा था। गांधी का स्टेटमेंट है ये, जिसको इससे एतराज़ हुई देखे कि उसने स्टेटमेंट दिया है कि मोपलाओं ने वो किया जिसे वो धर्म सम्मत समझते हैं, अपने दीन के हिसाब से सही समझते हैं। डकैत किसी विशेष व्यवस्था को मान सकते हैं, तो क्या उनकी डकैती जायज़ हो जाएगी? ठग काली की बलि देते थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम काली की बलि देते हैं, हम मारते नहीं हैं, तो क्या इस बात को मान लिया जाएगा? चोरी करने वाला कहे ये हमारा धर्म है, हमको हमारे फलाने देवता ने आदेश दिया, हमारी 17 पीढ़ी पहले ऐसा हुआ, तो हम परंपरागत रूप से चोरी करते हैं। नरबली देने वाले लोग हैं, तो ये क्या किया जाएगा? मगर गांधी ने यही किया और कुचला गया, पूरी तरह से विद्रोह कुचला गया। और मज़ेदार बात देखिए, इस कुचलने के बाद केरल में जो मोपला मूवमेंट में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, उन लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाया गया। इसके लिए उन्हें पेंशन दी जाती है। ये कांग्रेस ने भी किया, ये कम्युनिस्टों ने भी किया, इन दोनों ने। स्वामी विवेकानंद ने एक समय जब वो केरल गई थी तो उसे मेड हाउस कहा था, तो वो वाली स्थिति आज भी चल रही है वहाँ। खैर, ये हुआ। परिणाम क्या रहा कि इस्लाम का जो नेतृत्व था ऐसे शख्स के पास जिससे आप बात कर सकते थे, जैसे टोंक का नवाब, कितना दुष्ट सही, कितना पक्का इस्लामी सही, मगर अपने समाज में जो उसकी प्रजा थी, उसकी बाध्यता थी, वो प्रजा विद्रोह कर सकती थी, इसलिए वो कोई भी इतना एक्सट्रीम कदम नहीं उठा सकता था कि उसकी सल्तनत को उलट देने की बात हो। तो वो अप्रोचेबल था। उसकी जगह पहुंच गया नेतृत्व मुल्ला के पास, जिसका अपने हिंदू समाज से, पड़ोसी से संबंध सिर्फ कुफ्र का है, कि वो उसको काफिर समझता है, उसे वाजिबुल कत्ल समझता है, उसकी बीवी को भगाने लायक मानता है, उसकी बच्ची को उठाने लायक मानता है, उसकी संपत्ति को माले गनी समझता है। हर प्रकार से दुष्टतापूर्ण नेतृत्व उसके हाथ में आ गया। और इसी नेतृत्व की सवारी बाद में
इकबाल के कारण, शौकत अली के कारण, अन्य लोग कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने की। जिन्ना मूलतः सांप्रदायिक आदमी नहीं थे, सूअर का मांस खाते थे, शराब पीते थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, नमाज कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। उन्हें मस्जिद में तकरीर के लिए बुलाया गया, सिगरेट उनके हाथ में, जूते पहन के चढ़ते चले गए। अंदर पहुंचने के बाद किसी ने कहा सिगरेट बुझा दिए, तो जहां ताक थी, जहां कुरान रखी जाती, वहां बुझा दी रगड़ के। ऐसा व्यक्ति मुल्ला बना। उसका कारण ये था कि इस्लामी नेतृत्व गांधी ने बाध्य कर दिया और मुल्ला पार्टी के हाथ में दिया, तो जिन्ना भारत छोड़ के लंदन चले गए। बाद में उनको इकबाल ने, इन सब लोगों ने प्रेरित किया और वो फिर इस्लामी तूफान पर सवार होके उन्होंने भारत विभाजन का षड्यंत्र किया। तो भारत विभाजन के जो पुराने मूल जिम्मेदार पापी हैं, उनमें गांधी एक हैं। अंतिम प्रहार तो किया ही है, मगर इस्लामी नेतृत्व को इसके लिए तैयार करना, इस्लाम का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में दे देना जिनकी कोई औकात नहीं थी, कोई नहीं पूछता था। इस्लामी मुस्लिम काल में जब सल्तनत थी भारत में, खिलाफत जैसी थी, मुग़लों के हाथ में थी, तब भी मुल्ला पार्टी की लेजिटिमेसी नहीं थी, मुल्ला अधिकृत नहीं था। फतवा आलमगीरी बना इसीलिए है कि फतवा किसी मुल्ला का या फतवा रिजविया या फलाना फतवा, ये किफ़ायतुल्लाह, ये नहीं चलते थे। फतवे का सिस्टम पूरा दारुल इस्लामी काल में बादशाह के अधीन होता था। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई अंडबंड फतवा नहीं दिया जा सकता था। इस अंडबंड फतवा देने वाले को अधिकृतता गांधी के कारण मिली। उसके कारण ही ये फतवा रिजविया और मौलवी किफ़ायतुल्लाह और इन सब लोगों के जो काम है, सब उसके बाद के हैं, उससे पुराने नहीं हैं। उसकी वजह यही थी कि इनको कभी इस्लामी काल में इस लायक माना ही नहीं गया, उनको कभी लेजिटिमेसी मिली ही नहीं। ऐसा करने के बाद लगातार हिंदू हितों को गांधी बलिदान करता रहा। इस पर किसी दिन और बात करूंगा। गांधी पर जो मेरी सीरीज़ है 6-7 आर्टिकल्स स्पीचेस की, नीरज अत्री जी के यहाँ और अपने इस चैनल पर भी, उसमें ये सारा विषय है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति थी वो ये थी कि गांधी के इस हस्तक्षेप के कारण राजनीति में असहयोग आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन, ये एक बिल्कुल सीधी राजपथ तैयार कर दिया जो सीधे विभाजन की ओर जा रहा था। इसी पर चलकर देश का विभाजन हुआ और ये राजपथ बंद नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किलों से थोड़ी रोक टोक लगी है कि राज्य बदला है, अन्यथा राज्य की जो सिस्टम है, ख़ास तौर से जो इस्लामी मंत्रालय है हमारा भारत का, अल्पसंख्यक मंत्रालय जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते। हर प्रकार से बड़े पैमाने पर IAS की कोचिंग के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को बदलने के लिए सिस्टम क्रिएट किए गए हैं, उसके फंड केंद्रीय मंत्रालय से मिलते हैं। ये राजपथ भयानक रूप से तोड़ा जाना चाहिए। इस पे एक भी व्यक्ति न चल सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर देश विभाजन के कगार पर जाएगा और इस बार विभाजन स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि देश अब विभाजित नहीं हो सकता, देश मर जाएगा। भारत को मरने नहीं दिया जा सकता। इसलिए ऐसी कोई भी योजना, ऐसी कोई भी व्यवस्था, ऐसा कोई भी तरीक़ा जो इस्लामियों के लिए अलग से किया जाता है। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, इसमें 15 करोड़ मुसलमान हैं या 50 करोड़ मुसलमान हैं या 50 करोड़ हिंदू हैं या 50 करोड़ पारसी हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। 130 करोड़ भारतीयों के लिए योजनाएं बननी चाहिए। अलग से योजना बनाएंगे तो ये पथ हमेशा विभाजन की ओर जाएगा। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मेंबरशिप लें। जय हिंदू राष्ट्र।